नमस्ते बच्चों। हम 14वें पाठ के स्वाध्याय को हल कर रहे थे। इसमें 3 प्रश्न तक हमने हल कर लिए थे। आज हम चौथे प्रश्न को करेंगे। तो चौथा प्रश्न है आपके इसमें स्पष्टीकरण सहित लिखिए। और पहला प्रश्न है उसका विरंजक चूर्ण में से क्लोरीन की गंध आती है। तो इसका उत्तर है क्लोरीन विरंजक चूर्ण का एक मुख्य घटक होता है। हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के कारण विरंजक चूर्ण का मंद गति से अपघटन होता है, जिससे क्लोरीन गैस मुक्त होती है। इसलिए, और आगे पूरा प्रश्न आपको लिखना है, इसलिए विरंजक चूर्ण में से क्लोरीन की गंध आती है। बच्चों, अगला प्रश्न है चौथे का कुएं का दुष्फेन पानी धोने के सोडे के कारण सुफेन होता है। तो इसका कारण लिखना है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। तो बच्चों, इसका उत्तर आपको लिखना है कुएं के दुष्फेन जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं। ऐसे दुष्फेन पानी में धोने का सोडा डालने पर ये अलग हो जाते हैं, जिसके कारण पानी सुफेन बन जाता है। इसलिए, और फिर आगे पूरा प्रश्न आपको लिखना है। कुएं का दुष्फेन पानी धोने के सोडे के कारण सुफेन होता है। फिर तीसरा प्रश्न है बच्चों, दुष्फेन पानी में साबुन की तलछट जमा होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है दुष्फेन पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं। ये साबुन के साथ अघुलनशील लवण बना लेते हैं, जिसके कारण दुष्फेन पानी में साबुन की तलछट जमा होती है। तलछट यानी साबुन फटा सा हो जाता है और नीचे अलग से जमा हो जाता है वाइट कलर का। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, पाउडर कोटिंग में फव्वारा डालते समय पाउडर के कणों को विद्युत आवेश दिया जाता है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पे देखिए, इस प्रश्न का उत्तर है यहाँ से लेके। तो इससे पहले आप लिखेंगे पाउडर कोटिंग करते समय, फिर यहाँ से पाउडर के कणों को स्थिर विद्युत आवेश दिया जाता है। इस कारण उसकी एक जैसी परत धातु के पृष्ठभाग पर चिपकती है। यहाँ तक लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे पूरा प्रश्न। इसलिए पाउडर कोटिंग में फव्वारा डालते समय पाउडर कणों को विद्युत आवेश दिया जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, एनोडीकरण में एल्यूमिनियम की वस्तु को धनाग्र के रूप में लिया जाता है। तो इसका उत्तर है पेज नंबर 161 पे एनोडीकरण हेडिंग दिया हुआ है। इसमें तीसरी लाइन, विद्युत अपघटन सेल में तनु अम्ल लेकर उसमें एल्यूमिनियम की वस्तु को धनाग्र के रूप में डुबाते हैं। विद्युत प्रवाह शुरू करने पर ऋणाग्र के पास हाइड्रोजन गैस तो धनाग्र के पास ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने के से एल्यूमिनियम रूपी धनाग्र पर हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत तैयार होती है। इसलिए, और आगे पूरा प्रश्न लिखना है आपको। इसलिए एनोडीकरण में एल्यूमिनियम की वस्तु को धनाग्र के रूप में लिया जाता है। फिर बच्चों, अगला प्रश्न है आपके इसमें, कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थों से आने वाली किरणों को विद्युतीय क्षेत्र में प्रवाहित करने पर उनके मार्ग की फोटोग्राफिक पट्टी पर 3 स्थानों पर स्फुर दीप्ति दिखाई देती है। तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ। रेडियो सक्रिय पदार्थों में से 3 प्रकार की किरणें उत्सर्जित होती हैं, जिन्हें विद्युतीय क्षेत्र में से प्रवाहित करने पर एक किरण ऋण आवेशित पट्टी की ओर, दूसरी किरण धनावेशित पट्टी की ओर तथा तीसरी किरण बिना विचलित हुए ही निकल जाती है। उनके मार्ग में
फोटोग्राफिक पट्टी रखने पर 3 स्थानों पर स्फुरदीप्ति दिखाई देती है या स्फुरदीप्ति का निर्माण होता है। तो ये उत्तर आप सुन करके लिख लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, स्पेस शटल के बाहर की परत पर विशिष्ट सिरामिक टाइल्स लगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर भी मैं बोल रही हूँ। वैसे तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, फिर भी आप अलग तरह से थोड़ा लिखेंगे। तो इसका उत्तर है, स्पेस शटल के बाहर की परत पर विशिष्ट सिरामिक टाइल्स इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये टाइल्स विद्युत रोधी, जल रोधी, अम्ल रोधी और हल्के होते हैं। साथ ही साथ ये टिकाऊ भी होते हैं और इनमें अति संवाहकता का गुणधर्म होता है। इसलिए बस खाली इतना ही लिखेंगे क्योंकि इसलिए आपने पहले ही लिख लिया है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी प्रश्न हम अगले वीडियो में हल करेंगे।